ओम परमात्मने नमः। शब्द निरूपणम। श्रोत्र ग्राह्यो गुण शब्द आकाश मात्र वृत्ति स विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मको चेति तत्र ध्वन्यात्मको भर्यादौ वर्णात्मकः संस्कृत भाषा द्विरूपः। कान के छेद में विद्यमान श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को शब्द कहते हैं। वह शब्द केवल आकाश में ही रहता है। वह ध्वन्यात्मक ध्वनि रूप में और दूसरा वर्ण रूप के भेद से दो प्रकार का होता है। ध्वन्यात्मक शब्द नगाड़ी आदि जो बाजे उत्पन्न होते हैं वो वर्णात्मक शब्द संस्कृत भाषा आदि स्वरूप वाला है। यही दोनों का स्थिति है। 24 गुणों में शब्द 15वां गुण है। अब उसका लक्षण बता रहे हैं कि श्रोत्र ग्राह्य सुनने का कार्य करने वाला श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य अर्थात ज्ञान करने योग्य जो विषय है, ऐसा जो गुण उसे शब्द कहते हैं। इस तरह शब्द का लक्षण हुआ श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम। शब्द को ग्रहण करने वाला इंद्रिय कान के छिद्र में रहता है, अर्थात शब्द ग्राहक इंद्रिय श्रोत है। जो गुण श्रोतेंद्रिय अर्थात श्रवण इंद्रिय से ज्ञान किए जाने योग्य है, वह शब्द है। अब गुण पद रहने का प्रयोजन बताते हैं कि यो गुणो यतेन्द्रियेण ग्राह्यो स्यादगता जाति तस्याद्गतात् भावश्च तदेन्द्रियेण ग्राह्यो भवति। अर्थात जो गुण जिस इंद्रिय से गृहीत होता है उसी इंद्रिय से उस गुण की जाति और उस गुण का अभाव भी गृहीत होता है। यह बात पहले कई बार बतलाई जा चुकी है कि इस नियम के अनुसार शब्दत्व जाति भी में शब्द का लक्षण जाने लगेगा और गुण पद के रहने से शब्द का उक्त लक्षण शब्दत्व जाति में नहीं जा सकेगा, क्योंकि जाति गुण नहीं है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। यदि ग्राह्यो गुण शब्द इतना ही लक्षण रखते तो रूप आदि के भी ग्राह्य होने के कारण शब्द का लक्षण रूप में घटित होने लगता है, अर्थात रूप आदि शब्द कहलाते हैं। इस अति व्याप्ति दोष को हटाने के लिए लक्षण वाक्य स्रोत शब्द दिया गया है। जो स्रोत से भी ग्राह्य गुण हो वही शब्द है। अब शब्द का आश्रय बता रहे हैं कि आकाश मात्र वृत्ति। वह शब्द केवल आकाश में ही रहता है, अर्थात शब्द का आश्रय अधिष्ठान अधिकरण केवल आकाश में है, अन्य द्रव्य नहीं है। शब्द विशेष गुणों की श्रेणी में आता है और समवाय संबंध में आकाश में रहता है। और शब्द के भेद बता रहे हैं कि स विविध। वह शब्द ध्वनि और वर्ण के भेद से दो प्रकार का होता है, अर्थात शब्द ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक है। हास्य के कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला शब्द वर्णात्मक है और बाजे
नगाड़े आदि से उत्पन्न ध्वन्यात्मक है। संस्कृत भाषा रूप शब्द वर्णात्मक ही हैं। यद्यपि तर्क संग्रह में शब्द के दो ही भेद बतलाए गए हैं, वह भी शब्द फिर 3 प्रकार का होता है: संयोगज, विभागज और शब्दज। तात्पर्य यह कि शब्द संयोग से, विभाग से, शब्द से भी उत्पन्न होता है और बाजे और दंड के संयोग से उत्पन्न डिम 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 शब्द जो है ये संयोगज है, अर्थात हाथों की तालियों से के संयोग से उत्पन्न तड़तड़ाहट आदि जो शब्द है ये संयोगज ही है। बाँस के पाटने समय जो दलों के विभाग से जो चटचट आदि शब्द उत्पन्न होते हैं वह विभाजक शब्द है, विभागज शब्द है। यहाँ शब्द की उत्पत्ति होती है, वहाँ से लेकर कान के छेद तक के बीच तरंग न्याय और कदम्ब मुकुल न्याय में वायु की सहायता करने वाला शब्द से पुनः दूसरे शब्द की उत्पत्ति हो जाती है और पहले शब्द का नाश हो जाता है। अपने से ऊपर उत्तर शब्दों को उत्पन्न करके पूर्व शब्द नष्ट हो जाए। वस्तुतः शब्द उत्पन्न शब्द ही पूर्व शब्द का नाशक होते हैं। प्रथम बार उत्पन्न शब्द अपने सदृश द्वितीय शब्द को उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं, फिर द्वितीय शब्द तृतीय शब्द को उत्पन्न करता है। इसी तरह शब्द परंपरा बनती है। अंततः यह अंतिम शब्द श्रोतेंद्रिय तक आ पहुँचता है और आगे के शब्दों की उत्पत्ति से पहले के शब्द कारण बनते हैं। बीथी तरंग न्याय का मतलब है जहाँ तालाब में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न हो। बीथी जिस तरह से संपूर्ण दिशाओं पर एक साथ ही तरंग की उत्पन्न करती है, उसी तरह कंठ तालु आदि के अभिघात जयमान शब्द सर्वाक्षरित एक साथ ही शब्दों को उत्पन्न करता है और वे तत्त दिशाओं में विद्यमान शब्द तत्त दिशाओं में अन्य शब्दों की उत्पत्ति करते हैं। इस तरह श्रोत्र देशोत्पन्न शब्द को हम सुन पाते हैं। उसमें एक विशेषता यह भी है कि बीच जब तरंगों को उत्पन्न करती है उस समय यथेष्टाभिमुख वायु होती है, उस तरह अधिक तरंग होती है और उसी तरह शब्द के विषय में भी जानना चाहिए। इसी तरह कदम्ब मुकुल न्याय का भी यही अर्थ है। कदम्ब पुष्प का मुकुल जब खिलता है तो चारों तरफ से बराबर दिखता है। उसी तरह पहले उत्पन्न शब्द से दसों दिशाओं में दसों शब्द उत्पन्न होते हैं और उन दिशाओं में विद्यमान शब्द फिर दसों दिशाओं को उत्पन्न करते हैं। इसी तरह स्रोतोत्पन्न शब्द हमको सुनाई पड़ते हैं और इस तरह शब्द भी शब्द से उत्पन्न होने के कारण शब्द कहे जाते हैं। अब इति